हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 3 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चा उसे देखना चाहते हैं उसे पीछे का वीडियो में देख लें। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। ध्रुवीय रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इस चीज़ को हम पहले वीडियो में भी बताएं, क्योंकि 5.2, 5.3 ये सब में भी ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने का था 5.2 में। तो अब हम उसी ढंग से इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बनाने के लिए। तो इसमें दिया हुआ है 1 + 7i बटे 2 - i का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी z बराबर जो हमारा है 1 + 7i बटे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर तो 4 प्लस b स्क्वायर तो i का स्क्वायर माइनस 2ab तो 4i हो जाएगा। तो हम जानते हैं i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे मान 1 + 7i बटे 4 - 1, क्योंकि i स्क्वायर का मान -1 होता है तो -1 रख दिए, -4i। यानी ये जो निकल के आया 1 + 7i बटे 4 में से 1 घटाएंगे 3 - 4i। यानी z का मान अभी आया हुआ है 1 + 7i बटे 3 - 4i। अब क्या करते हैं, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यानी गुना 3 + 4i बटे 3 + 4i। इस तरह से ये हो गया। तो अब हम गुना करते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी। तो नीचे में तो a + b × a - b का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ऊपर करना होगा गुना, 1 × 3 तो 3, फिर 1 × 4i तो +4i, फिर 7i × 3 तो +21i, फिर 7i × 4i तो हो जाएगा 28i स्क्वायर। फिर नीचे a + b × a - b का करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस b स्क्वायर यानी 16i स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से आया है 4i + 21i हो जाएगा 25i। फिर यहाँ पे प्लस 28i स्क्वायर है। i स्क्वायर का मान यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो ये -28 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं -28। किस तरह से ये 28 हुआ समझ गए होंगे। 28i स्क्वायर है, i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 28 गुना -1 करेंगे तो -28 बटे 9। यहाँ पे 16i स्क्वायर है, यहाँ भी i स्क्वायर का मान -1 रख देंगे तो -16 गुना -1 तो +16 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हुआ 3 में से 28 घटाएंगे तो -25 + 25i बटे 25। अब ऊपर क्या करते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है -1 + i बटा 25। यानी z बराबर जो हमारा फाइनली आया है -1 + i, ये आ गया है। अब हम इसे ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। तो कैसे ध्रुवीय रूप में लिखा जाता है, तो इसका हम कंपेयर करते हैं a + ib से। यानी -1 + i बराबर a + ib। डिटेल से समझने के लिए पीछे का वीडियो 5.2 देखें, उसमें हम अच्छे से समझाए हैं कि क्या ये कैसे इससे कंपेयर किया जाता है। तो ये जो सम्मिश्र संख्याएं होती है इसी रूप का होता है, इसीलिए इससे कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ से ये a + ib, पहले इसका हम लिख लेते हैं सम्मिश्र बिंदु क्या होगा। तो सम्मिश्र बिंदु जो यहाँ पे होगा वो सम्मिश्र बिंदु वो होगा -1 और 1। ये होगा हमारा सम्मिश्र बिंदु। अब हम यहाँ से लिखते हैं
कि ये हुआ -1 प्लस आई, और ध्रुवीय रूप जो होता है वो किस रूप का होता है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो ध्रुवीय रूप जो होता है वो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये होता है ध्रुवीय रूप। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो -1 प्लस आई बराबर r कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब यहाँ आई नहीं लगा हुआ है, यहाँ आई नहीं लगा हुआ, इस दोनों को हम बराबर लिखेंगे, यानी r कॉस थीटा बराबर -1, ये हुआ हमारा पहला समीकरण। फिर इस दोनों में आई लगा हुआ है, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो r साइन थीटा बराबर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 आई, यहाँ आई r साइन थीटा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r साइन थीटा बराबर 1। ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर 1 और इसका भी स्क्वायर 1। तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो ये हो जाएगा 1, यानी r स्क्वायर बराबर 2, तो r बराबर निकल के आएगा √2। r निकल गया। अब हम निकालेंगे टेन थीटा, तो इस दोनों को बटा कर देंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा, यानी r साइन थीटा बटे r कॉस थीटा बराबर 1/-1। ये हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर -1। टेन थीटा बराबर -1 आया है, हमें निकालना है थीटा का मान। तो अब यहाँ करते हैं, या इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं, फिर से यहाँ से करते हैं, जगह कम है तो इसीलिए इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ तक फ़िलहाल हम मिटा के करते हैं आगे। तो टेन थीटा बराबर -1 है, तो टेन थीटा बराबर 1 45 डिग्री का मान होता है, तो -10 π/4। अब सम्मिश्र बिंदु जो था ये -1 और 1 ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या करते हैं कि इसको पाई में से घटा लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर जो होगा 10 π-π/4 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है तो थीटा को पाई में से घटाना पड़ता है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा 10 3 π/4। तो यहाँ से थीटा निकल के आएगा 3 π/4। ये थीटा निकल गया जब 3 π/4 और r का मान आ गया है √2, तो हम ध्रुवीय रूप लिख देंगे। ध्रुवीय रूप जो होगा वो होता है r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप। तो यहाँ मान रखते हैं, r का मान √2 इंटू कॉस थीटा का मान 3 π/4 प्लस आई साइन थीटा का मान 3 π/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ध्रुवीय रूप। 5 का 1 नंबर हम बना लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। वो भी लगभग इसी टाइप का है, बस इसी रूल से हर एक चीज़ को करते जाना है, आराम से बन जाएगा। तो देखते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ है दिया हुआ है 1 + 3i बटे 1 - 2i, ये दिया हुआ है z का मान। तो z बराबर हम लिखते हैं 1 + 3i बटे 1 - 2i। अब चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 1 + 2i बटे 1 + 2i। अब नीचे a + b × a - b का सूत्र लगाएंगे और ऊपर कर देंगे गुना। तो 1 × 1 तो 1 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 6i स्क्वायर, 3 दूना 6i स्क्वायर हो जाएगा, बटा नीचे a + b × a - b तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 5i, ये आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो -6 बटे 1, यहाँ आई स्क्वायर का मान ये आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 प्लस 5i बटे 5। अब यहाँ 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो -1 प्लस i बटा यहाँ 5 होगा, 4 1 5, तो यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, यानी z बराबर जो आया है -1 प्लस i। तो याद करो क्वेश्चन नंबर 5 का एक जो हम बना रहे थे उसमें भी z बराबर इतना ही आया था। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इससे आगे आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे जैसे इसमें 5 का एक किए थे सेम उसी तरह से ये भी होगा, ऐसे हम कर देते हैं। तो यहाँ सम्मिश्र बिंदु जो होगा वो सम्मिश्र बिंदु वो होगा -1 और 1, सेम इसी तरह से इसमें भी सम्मिश्र बिंदु लिखाया था। अब इसका तुलना करते हैं, ध्रुवीय रूप में जो होता है -1 प्लस i बराबर r cos थीटा प्लस ri sin थीटा। तो इस दोनों का तुलना करेंगे तो r cos थीटा बराबर आ जाएगा -1 और r sin थीटा बराबर आ जाएगा 1। यहाँ से इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो r बराबर √2 निकलेगा और इस दोनों को बटा करेंगे तो थीटा बराबर 3π/4 निकलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकला था। अब ध्रुवीय रूप लिख देंगे तो होता है ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ मान रखेंगे √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया 5 का 2 नंबर, यानी कि 5 का 1 और 5 का 2 दोनों का जो है आंसर सेम ही आया है, क्योंकि यहाँ पे z जो है वो सेम आ गया तो सम्मिश्र बिंदु भी सेम, r का मान भी सेम, थीटा का मान भी सेम, इस तरह से ध्रुवीय रूप भी सेम आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आज लास्ट का क्वेश्चन होगा, तो उससे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। तो प्रश्न 6 से 9 तक दिए गए प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। हल करना है, हल करने का मतलब क्या, x का मान निकालना है। तो x का मान द्विघात समीकरण का निकालने के लिए हम 10th के क्लास में भी जानते हैं कि मूल निकाल लेते हैं, वही उसका हल होता है। तो ये 5.3 में भी ऐसे हम डिटेल से बता चुके हैं। जिन बच्चों को यहाँ समझने में दिक्कत होगा वो 5.3 का जाके देखें, वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है 3x² - 4x + 20/3 = 0। 3 से हम सब में गुना कर देते हैं तो 9x² - 12x + 20 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम 10th क्लास में भी a बराबर लिख लेते थे 9, b बराबर -12, c बराबर 20। यहाँ से अब हम शून्यक का सूत्र जब लगाते हैं तो वो होता है -b ± √b² - 4ac बटा 2a। इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो -b तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4a 9 है और c है 20 बटा 2a यानी 2 × 9। तो यहाँ होगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस 720, इसको गुना करेंगे तो 720 आएगा बटा 18। तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस √, इसको जब घटाएंगे तो -10 में से 4 6, फिर 11 में से 4 तो 7, 6 में से 1 5, -576। तो माइनस जब रूट में रहता है तो i² का मान -1 होता है तो i बाहर आ जाता है, बटा 18 है। तो यहाँ 12 प्लस माइनस निकल जाएगा i और 576 का वर्गमूल होता है 24
बटा 18। अब 6, ये इसमें से 6 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 2 प्लस माइनस आई इंटू 4। 6 निकाले हैं तो आई इंटू 4 हो जाएगा बटा 18। तो इसको यहाँ से 3 बार में कैंसिल करके अलग अलग बटा कर देते हैं तो 2/3 प्लस माइनस आई 4/3। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो हल निकालने का मतलब होता है मूल निकालना, शून्यक निकालना, x का मान निकालना। x का मान कैसे द्विघात समीकरण का निकाला जाता है वो 10th क्लास में हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो शून्यक का जो फॉर्मूला होता है उसी बेसिस पे निकालते हैं। केवल यहाँ ध्यान रखना होता है कि रूट के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस जो होता है वो आई स्क्वायर का मान होता है। तो आई स्क्वायर चूँकि रूट में होगा तो रूट से बाहर निकल के आई बन जाएगा और 576 का वर्गमूल 24। इस तरह से इसको हम सोल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से बनेगा और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो 7 नंबर में दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। तो यहाँ 2 बटा में है इसीलिए 2 से सब में गुना कर देते हैं। तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम a बराबर लिख लेते हैं 2, b बराबर -4, c बराबर 3। अब शून्यक का फॉर्मूला लगाते हैं -b तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² यानी 16 माइनस 4ac यानी 4 गुना 2 गुना 3 बटा 2a तो 4 हो जाएगा। 2a 2 गुना 2 4। तो यहाँ से 4 प्लस माइनस √16 माइनस ये हो जाएगा 24 बटा 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √, इसको घटाएंगे तो -8/4। तो 8 है तो 8 का निकल जाएगा i। तो 4 प्लस माइनस i और 4 दूना 8 करके 2 भी निकाल लेते हैं इंटू 2/4। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस माइनस i√2/4। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो फाइनली अलग अलग बटा कर देंगे या पहले लिख देते हैं 2 प्लस माइनस i√2/2। ये भी हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको हम चाहें तो अलग अलग बटा भी कर सकते हैं 2/2 प्लस माइनस i√2/2 यानी ये कट के 1 प्लस माइनस i√2/2। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर सही है। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक हम कर चुके हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 3 विविध प्रश्नावली। और आगे का क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। इसीलिए बच्चों हर एक वीडियो को सही से देखते रहें ताकि हर एक नॉलेज सही मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको देखते रहें। थैंक यू।